Hello student, last time we learned about the silent feature of Indian Constitution. The sixth silent feature of Indian Constitution is fundamental rights and duties. यानी कि जो भारत के संविधान की विशेषताओं में जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार एंड ड्यूटीज़ यानी कि कर्तव्य हैं। पहले हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 यानी कि तीसरे भाग में आर्टिकल्स 12 to 35 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेके और 35 के बीच में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स, यानी कि जो भारत का संविधान है उसके भाग 3 में जो अनुच्छेद है 12 से लेके 35 में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इंटरली 7 फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांट बाय द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट 44th एक्ट 1979 their number is come down to 6. These 6 fundamental rights are यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें प्रारंभ में जो 7 मूल अधिकार दिए गए थे, पर जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट एक्ट 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। अब इस समय भारतीय नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज़ द राइट ऑफ इक्वलिटी यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर द प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड abolition of untouchability and abolition of titles, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले जो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष सब समान होते हैं, सभी के लिए एक जैसा कानून होता है। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि जो भेदभाव है उसका इसमें अंत किया जाता है। जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर किसी भी से भी कोई किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवसर की समानता, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं। अनटचेबिलिटीज़ यानी कि जो छुआछूत है उसका अंत किया गया है, सभी लोग बराबर माने गए हैं। एंड अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो उपाधियाँ होती हैं उनका भी अंत किया गया है। तो इस तरीके से जो राइट ऑफ इक्विटी है उसके अंदर कानून के समक्ष सभी समान हैं, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं आगे बढ़ने के, और जो छुआछूत है उसका अंत किया गया है, और साथ ही साथ जो उपाधियां होती हैं उसका भी अंत किया जाता है। सेकंड फंडामेंटल राइट इज़ राइट ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इट इनकॉर्पोरेटेड 6 फंडामेंटल फ्रीडम यानी कि इसके अंदर 6 तरीके की जो स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की गई है। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अपनी विचारों को बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम एसोसिएशन यानी कि किसी भी तरीके का संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स यानी कि जो बिना शस्त्र के किसी भी तरीके की सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली इन इंडिया, भारत में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन एनी पार्ट यानी कि भारत में कहीं पर भी आपको अपना निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। एंड फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन और ट्रेड और ऑक्यूपेशन, भारत जो किसी भी तरीके का जो आप प्रोफेशन यानी व्यवसाय और ऑक्यूपेशन ट्रेड व्यापार व्यवसाय अपना सकते हैं, ये सभी स्वतंत्रताएं भारत में भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। इन इंश्योर पर्सनल फ्रीडम एंड
प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंटेन ऑफन, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का और संरक्षण का भी भारत में अब नागरिकों को अधिकार दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन lay down that the freedom of title and liberty cannot be limited and denied except in accordance with the procedure established by law. Citizen can seek refuge in the court when these is right are अब्रोडेड, यानी कि जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है उसमें जो लाइफ एंड लिबर्टी यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, पर यह किसी तरीके से लिमिटेड यानी कि इस पर सीमाएं लगाई गई है। अगर किसी भी तरीके की किसी की भी स्वतंत्रता का, किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता का अगर हनन होता है तो उसे कोर्ट में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट राइट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशंस, यानी कि जो शोषण है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द फंडामेंटल राइट प्रोहिबिटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेल एंड परचेजिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैज़र्डस जॉब एंड द फैक्ट्रीज़, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो मनुष्य के व्यापार की, यानी कि उसे बेचने की, उसे खरीदने की जो पूर्ण तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ फोर्स लेबर यानी कि जो बेगार प्रथा है, यानी कि बिना मजदूरी के काम कराने की जो प्रथा है उस पर भी रोक लगाई गई है। और जो हानिकारक जो जॉब्स यानी कि जो कार्य होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, उसमें बच्चों को काम करने पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई गई है। नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।